हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल स्टोरीज। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका को मनु कहकर पुकारा जाता था। 1834 में 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। मनु अभी 4 वर्ष की थी कि उनकी मां का निधन हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में अपनी सेवा देते थे। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई। यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सीखी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। वहाँ पर चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। मनु बचपन से ही मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी करने की जिज्ञासा जागी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि वह हाथी की सवारी करना चाहती है। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनु हाथी की सैर करने योग्य नहीं है। यह बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा, एक दिन मेरे पास भी अपने खुद के हाथी होंगे, वह भी 1-2 नहीं बल्कि 10-10। आगे जाके वह झांसी की रानी बनी और यह बात सच साबित हो गई। 1851 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसकी 4 महीने की उम्र में ही मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने आनंद राम नामक के एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर बाद में दामोदर राव रख दिया गया। 21 नवंबर 1853 को रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर की भी मौत हो गई। पति के निधन के बाद 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद को अस्वीकृत कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। लक्ष्मीबाई ने इस चीज को मंजूर नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध ऐलान कर दिया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। दोनों हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर सवार और पीठ पर बच्चे को बांधकर झांसी की रानी अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेज सेना उनके सामने कमजोर पड़ने लगी। रानी की किलाबंदी और उनका जज्बा अंग्रेजों पर भारी पड़ने लगा। लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के मुकाबले झांसी की रानी की सेना भला कब तक टिकती। आखिर में अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा हो गया। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गई। वह चाहती थी कि उनके शव को अंग्रेज हाथ न लगाए। उनकी इच्छा के मुताबिक उनके कुछ सैनिकों ने लक्ष्मीबाई को बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया और कुटिया में ही 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने दम तोड़ दिया। वही उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसी दिन को 18 बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों को देखकर भागना नहीं चाहिए, अपितु इनका डटकर सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।